नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जरीपटका में निशुल्क कोरोना जांच व टीकाकरण। 22 साल पूरे किए ऋचा यूनिक क्लिनिक ने। सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। जरीपटका में निशुल्क कोरोना जांच व टीकाकरण। नागपुर महानगर पालिका पूर्व स्वास्थ्य समिति सभापति वीरेंद्र कुकरेजा के निर्देश पर नागपुर महानगर पालिका द्वारा शहर में कोरोना महामारी के बिगड़ते हालात को ध्यान में रखते हुए शनिवार को प्रभाग 1 स्थित संत रामदास धर्मशाला समाधि जरीपटका में निशुल्क कोरोना की जांच व टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ संत रामदास साहिब की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस शिविर में सैकड़ों नागरिकों ने कोरोना की जांच कराई व कोरोना का टीका लगवाया। महानगर पालिका पूर्व स्वास्थ्य समिति सभापति वीरेंद्र कुकरेजा ने अपने संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व नागपुर महानगर पालिका आयुक्त का धन्यवाद व्यक्त करते हुए उपस्थित नागरिकों को मुंह पर मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, हाथ को बार बार सैनिटाइजर करने, सर्दी खांसी बुखार व कोरोना के लक्षण पाए जाने पर कोरोना की जांच कराने जैसी अन्य सावधानियां बरतने के साथ ही आम नागरिकों से इस शिविर का लाभ लेने का आह्वान किया। तो वहीं दूसरी ओर 22 साल पूरे किए ऋचा यूनिक क्लिनिक ने। विदर्भ में अपने अलग पहचान बनाकर डॉक्टर ऋचा यूनिक क्लिनिक ने 22 साल सफलता के साथ पूरे किए हैं। अपने 23वें साल में प्रवेश करने से पहले डॉक्टर ऋचा जैन ने अपने संस्थान में आयोजित प्रेस मीट परिवार और मीडिया के सहयोग का आभार व्यक्त किया है। सन 2000 में मैंने भी एक छोटा सोच रखे एक रूम में लगभग 800 स्क्वायर फीट में एक छोटा सा सेटअप डाला था, जो जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन हमारा पहला सेटअप था। पर बढ़ते हुए जब हमको रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, आप लोग सबका प्यार बहुत अच्छा मिला, मीडिया कवरेज बहुत अच्छा मिला और मेरे अपने आप में एक लगन बढ़ती चली गई और दिन ये आया कि मैं अपने आप में रोज़ नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती चली गई और न्यू सेंटर्स बनाती चली गई और मशीन्स लगाती चली गई। सभी के रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होने की वजह से पेशेंट्स का भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तब मैं ये मानती हूँ कि मेरी सफलता केवल मैं नहीं हूँ, मेरी फैमिली आप सब से मिलके मैं इस मुकाम पर पहुँची। अवार्ड के अगर देखा जाए तो आपको लगभग 18 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। इस दौरान जो आपको ये आपने हमेशा क्लिनिक बेस या हेल्थ बेस पे काम किया, ऐसा क्यों आपको लगा? देखिए, मेरी जो फील्ड थी सभी का अपना अपना स्पेशलाइजेशन होता है। मेरी एक मन में लगन थी कि हम हेल्थ सेक्टर में जो काम कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हॉस्पिटल्स बहुत होते हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स बहुत होते हैं, पर इस तरह के क्लिनिक चलाना एक अपने आप में यूनिक थिंग होती है, जिसमें मैं कंप्यूटराइज मशीन से वेट लॉस देती हूँ, कंप्यूटराइज मशीन से हाइट ट्रीटमेंट्स देती हूँ, लेसर्स एडवांस ट्रीटमेंट के अंदर कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट्स देती हूँ, ट्राइकोलॉजी के लिए हेयर के लिए मेरी डिफरेंट रिसर्च है। तो एक पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हमारे चले गए, तो मेरा इंटरेस्ट कम्प्लीटली इस सेक्टर में ही बढ़ा। अगर ब्यूटी की बात करूँ तो हमेशा महिलाओं को देखा जाता है, सुंदरता की अगर बात करें तो औरत को ही देखा जाता है, इसमें आदमी आते हैं मेन्स आते हैं, इनके बारे में क्या है? ये आपका बिल्कुल गलत ओपिनियन है। मैं ये मानती हूँ कि मेरे यदि 60% पेशेंट यदि मैं लेडीज ट्रीट करती हूँ तो 40% पेशेंट मेरे मेल। तो ये अभी बिल्कुल मानना गलत है, क्योंकि अब मैं ये मानती हूँ कि मेल ज़्यादा बाहर मूव करते हैं, वुमेंस तो जाती ही हैं, पर पिगमेंटेशन का जो इशू है, फेस पे पिंपल्स का जो इशू है, बाल कम होना जो अक्सर देखा जाता है, ये कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा जेंट्स में हैं। तो मेल पेशेंट्स को भी ट्रीट हम लोग करते हैं और एक काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी तक ला रहे हैं मेल पेशेंट्स के लिए। तो अब आप ये मान लें कि ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है कि मेल ट्रीटमेंट्स नहीं लेते, बिल्कुल लेते हैं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के सबसे ज़्यादा पेशेंट मेरे पास मेल होते हैं। हेयर रिप्लेसमेंट यदि मैं बात करूँ, बाल कम होने के बाद जो बाल लगते हैं उसके मेल होते हैं, हेयर फॉल के पेशेंट मेल होते हैं, और जो मूविंग की वजह से फेस में डार्कनेस आना, वाइटनिंग के बहुत पेशेंट मेल अभी हमको रेगुलर हम लोग ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। अगर बात करें प्रॉब्लम्स की तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को लेकर, प्रॉब्लम को लेकर लोग आते हैं आपके पास, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो? नहीं, मेरा ये मानना है कि यदि मैं ओबेसिटी, स्किन और हेयर 3 क्लिनिक्स यदि रन कर रही हूँ, तो एक रेशो यदि मैं पकड़ूंगी तो स्किन का परसेंटेज मेरा 40-45 जाएगा, ओबेसिटी का परसेंटेज अप्रोक्स 30-35 जाएगा और हेयर का परसेंटेज 30, मतलब एक अप्रोक्स 100 को हम डिवाइडेड बाय स्किन को ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी एज इट इज सेम।
कहा जाता है कि आप इस मुकाम पर पहुँचे के सर अवार्ड आप जीतते हैं, बिना फैमिली सपोर्ट के सब पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उस फैमिली सपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये मानूंगी कि मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मदर इन लॉ, देवर, मेरे सभी लोगों ने हमेशा, यदि मैं फाइनेंशियल पकड़ के चलूँ कि मैंने ड्रीम देखा है कि पापा मेरे को इतनी बड़ी बिल्डिंग लेना है, उन्होंने हमेशा मेरी बात मानी। इतने करोड़ ऑफ रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए, उन्होंने हमेशा मेरी बात रखी। तो मेरे जीवन की जो सक्सेस है, क्योंकि नागपुर जब हम आए थे तो हमारे पास हमारी प्रॉपर्टीज़ ही थी जिनके बल पे मैंने आगे बढ़ी हूँ हमेशा। तो एक बहुत बड़ा फैमिली स्ट्रेंथ हमारे साथ है। और इवन जब मैं ट्रेनिंग लेने यदि फॉरेन गई, कितनी बार हुआ कि मैं 7 डेज़ अकेली घर से बाहर गई हूँ, पर मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। इवन पूरा टाइम कि क्या चाहिए आपको, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा करना है। तो ये मैं मानती हूँ कि मेरी सक्सेस में 100% सपोर्ट मेरे फैमिली, इवन मेरे बच्चों का। आज यदि मैं मानती हूँ कि मतलब मुझे ऐसे लगता नहीं है कि मेरे बच्चों की एज इतनी कम है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो तो आज बिल्कुल बराबर के हो गए, इतना सपोर्ट हमको वो अभी प्रोवाइड करें। हेल्थ इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम हो गया है, अभी ऐसा क्या लगता है कि क्या करना बाकी रह गया? बाकी मेरा ड्रीम जो है कि मैं नागपुर तक सीमित नहीं रहना चाहती। मेरा हमेशा ड्रीम रहा है कि जिस तरह से मैं आज स्टूडेंट्स को लर्निंग देके, मेरे स्टूडेंट ने फॉरेन तक में अपने क्लिनिक ओपन कर लिए हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा भी क्लिनिक नागपुर नहीं, इवन महाराष्ट्र की सभी सिटी तक तो पहुँची, इवन जितनी भी इंडिया में बड़ी सिटी हैं उधर भी मेरा हमेशा ड्रीम रहा है फ्रेंचाइज ओपन करने का। तो वापस कोविड जैसे कम होता है, वापस हम एफर्ट्स लगा के इन नए सेक्टर्स में जरूर मैं काम करना चाहूँगी। तो वही तीसरी और सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत। नागपुर लकड़गंज और सोनेगांव थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में वृद्ध सहित 2 लोगों की मौत हो गई। गरोबा मैदान निवासी विजय कुमार शंकर जोशी विगत 29 मार्च की शाम 5:30 पर अपने 2 पहिया वाहन पर किसी काम से निकले थे। चापरू नगर के जनता हॉल के पास उनका वाहन से संतुलन छूट गया और गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गए। उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया। शुक्रवार की शाम उनकी मौत हो गई। दूसरी घटना सोनेगांव थाना क्षेत्र में हुई। मृतक खापरी माड़ा कॉलोनी निवासी जयंत सुधाकर ठाकरे बताया गया। जयंत 26 मार्च की रात 11 बजे के दौरान अपने 2 पहिया वाहन पर काम से घर लौट रहे थे। मियान की डब्ल्यू बिल्डिंग के पास अचानक सामने कुत्ता आ गया। जोर से ब्रेक लगाने पर गाड़ी स्लिप हो गई और जयंत बुरी तरह जख्मी हो गए। निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों घटनाओं में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।